Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, subscribe it first to get all the videos related to chapters. So let's continue with chapter number 8, the bear story from your book An Alien Hand. This is the story of a bear, means भालू की कहानी है ये. The lady in the manor house had a bear as a pet. जो लेडी है ये एक क्या है, ये लेडी के पास एक भालू है जो उसको एज अ पैट पाल रही है. ठीक है. इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बेयर. ये जो भालू था, ये जो बेयर था, ये बहुत ही क्या था, फ्रेंडली नेचर था, हर किसी से मिलजुल जाता था. वो लव्ड वेजिटेबल्स, जिसको सब्जियां खाना बहुत पसंद था, एप्पल्स एंड हनी ऑल्सो. ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे. दिन के समय वो फ्रीली घूमता था, मीन्स उसके गले में या पैर में कोई भी रस्सी या चेन बंधी नहीं होती थी. बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट. लेकिन रात के समय उसे चेन से बांध दिया जाता था. देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मेनो हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट. एक समय की बात है, एक लेडी जो थी वो ओल्ड पुराने से मेनर हाउस में रहती थी, ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, बड़े से जंगल के बॉर्डर पर. दिस लेडी हैड अ पैट बेयर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. इस लेडी के पास एक भालू था, पालतू जानवर भालू था, और जिसकी वो बहुत आदी थी. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. जब जंगल में इस लेडी को ये भालू मिला था तो वो अधमरी हालत में मिला था, जिसमें वो भूखा था और छोटा था और बेसहारा भी था. और वो उन्होंने क्या किया था, उसमें किस में लेकर आए थे, उसको एक बॉटल में लेकर आए थे वो लेडी और उनका ओल्ड कुक. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो. ये बहुत सालों पुरानी बात है. एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बेयर. लेकिन अब वो एक बड़ा भालू हो चुका है. So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. मतलब इतना बड़ा और इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर वो चाहे तो एक गाय को खींच के घसीट के अपने पंजों के बीच में फंसा के ले जा सकता है. ठीक है. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू. लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता. ही वॉज अ मोस्ट एमेबल बेयर. वो बहुत क्या है, सराहनीय है, और सब उसको क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं. वो डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी. वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करता है. मैन ऑफ बीस्ट. ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैरल. वो अपने जो उसकी हट, छोटी सी हट बनाई हुई थी, वो उसके बाहर बैठता था. एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज. और अपनी आइज़ के थ्रू वो देखता रहता था. मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय. उसके पास ही जो फील्ड थी वहाँ पर एक जो कैटल थी वो क्या करती थी, घास चढ़ने के लिए आती थी, तो वो उसको बहुत ही सराहनीय तरीके से, प्यार भरे तरीके से उसको घूरता रहता था. द थ्री शैगी माउंटेन पोनीज. वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं, डॉग्स भी आते हैं जो पहाड़ों में पाए जाते हैं. न्यू हिम वेल. उनको बहुत अच्छे से पहचान चुका था. एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस. और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था अगर जो बेयर था उनके साथ मिलजुल जाता था, तो उसकी मिस्ट्रेस को भी कोई इस बात से दिक्कत नहीं होती थी. द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक. और जो बच्चे हुआ करते थे वो उसकी पीठ पे बैठकर राइड किया करते थे. एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his two paws. और वहीं कैनल में कई बार क्या हो जाता था, वो सो भी जाता था. The three dogs loved to play all sorts of games with him. जो वो 3 डॉग्स थे, पोनी माउंटेन्स डॉग, वो डॉग्स क्या करना पसंद करते थे, उसके साथ गेम्स खेलना पसंद करते थे, उसके कान खींचना पसंद करते थे. एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल. और उसकी पूँछ से भी खेला करते थे. एंड टीज हिम इन एवरी वे. और हर तरीके से उसे चिढ़ाने की कोशिश करते थे, परेशान किया करते थे. बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट. लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. उसने कभी मांस नहीं खाया था, मीट नहीं खाया था. ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट. ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप. तो उसने कभी मीट नहीं खाया था, और वो क्या खाता था, वही फूड खाता था जो वो डॉग्स खाया करते थे, सेम प्लेट में. ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये सब चीज़ें वो खाया करता था. ठीक है. टर्निप यानी कि शलजम.
ही हैड अ फाइन एपेटाइट, उसकी भूख भी अच्छी थी। एंड हिज फ्रेंड, और उसका दोस्त यानी कि कुक, एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और इस सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता था? कुक रखता था कि उसका पेट अच्छे से भर जाए। बेयर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस, मतलब भालू के पास, भालू क्या हो सकते हैं? वेजिटेरियन बन सकते हैं अगर उनको मौका मिले। एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट, और फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विथ wistful eyes at the ripening apples in the orchard, और पतझड़ के मौसम में वो क्या करना पसंद करता था? शांति से बैठना और इधर उधर देखना। किसको देखना? पके हुए सेब को देखना। एंड इन हिज यंग डेज, और जब वो छोटा सा था, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन, जब छोटा था तो वो अपनी इस भूख को क्या कंट्रोल नहीं कर पाता था और पेड़ पर चढ़ जाता था। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और क्या करता था? वो हाथ पूरे अपने भरकर सेब को तोड़कर ले आता था। बेयर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, जो भालू होते हैं वो गंदे से दिखाई देते हैं। एंड उनकी जो चाल होती है, जिनका जो मूवमेंट होता है वो भी बहुत स्लो होता है। बट ट्राई अ बेयर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। अगर आप कोशिश करें एक भालू के साथ और उसे कहें कि सेब के पेड़ पर जाना और भर के लाना है, तो वो एक स्कूल बॉय को भी ईजिली बीट कर देगा उस गेम में। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था ये क्या है, उसके लॉ के अगेंस्ट है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। लेकिन वो क्या करता था? उसे पता चल चुका था ये अगेंस्ट ऑफ लॉ है, तो वो अपनी एक आंख ज़रूर थोड़ी सी खोल के रखता था कि अगर पेड़ से कोई भी एप्पल नीचे गिरे ग्राउंड में तो छपाक से उसको उठा ले। There had also been some difficulties about the beehives, लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम भी थी? मधुमक्खियों के छत्ते की भी दिक्कत थी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days, और इसी वजह से उसे 2 दिन तक चेन में भी बांधा गया था, क्योंकि उसने क्या किया था? मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा था। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ था? उसके नोज़ से खून भी निकला था। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और इसी वजह से उसने दोबारा क्या नहीं कोशिश की? पेड़ पर चढ़ने की, क्योंकि अगर वो पेड़ पे चढ़ेगा तो मधुमक्खी को छेड़ेगा, मधुमक्खी को छेड़ेगा तो मधुमक्खी काटेगी, जिसकी वजह से उसको खून निकलेगा और जो लेडी है वो उसको चेन में फिर से बांध देंगी। इसलिए वो चुपचाप वहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर सिर्फ सेब के पेड़ की तरफ देखता था और इंतज़ार करता था कि कोई सेब नीचे गिर जाए। Otherwise, he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so. For a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. Otherwise, उसको कभी भी मतलब सिवाय रात के सिवाय कभी उसको चेन नहीं बांधी जाती थी, लेकिन उसकी कुछ हरकतों की वजह से उसे कभी कभी चेन में बांध दिया जाता था, जैसे डॉग्स को रखते थे वैसे ही इसको रखा करते थे। फिर the lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. तो क्या हुआ? जो लेडी थी ये हर संडे कहाँ जाती थी? अपनी सिस्टर के घर जाती थी, और जो भालू था उसको क्या करती थी? चेन से बांध कर दोपहर में चली जाती थी। One Sunday while walking through the dense forest, she found him following her. एक संडे क्या हुआ, जब वो जा रही थी उस घने जंगल से पार, तो उसने देखा कि उसका जो भालू है वो उसको फॉलो कर रहा है। शी वॉज सो एंग्री, उसको बहुत गुस्सा है ये सब देख के। एंड disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella. उसको इतना गुस्सा आया, उसको लगा कि जो भालू है वो उसको डिसोबीडियंट कर रहा है और उसकी बात को नहीं मान रहा, कहना नहीं मानता है, तो उसको गुस्सा आया। उसने अपना अम्ब्रेला उठाया और उसके नोज़ पर ज़ोर से मारा। बट द बेयर वॉज रियली फ्रेंडली, लेकिन जो भालू था वो अभी भी क्या था? फ्रेंडली नेचर का शो कर रहा था उसको अपना बिहेवियर। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. और
उसको चेन में कब कब बांधा जाता था, एक तो रात के समय, या फिर जब उससे कोई गलती होती तो उसको पनिशमेंट मिलता तब चेन में बांधे करते थे, या फिर वो लेडी जब संडे वाले दिन हर संडे अपनी सिस्टर के घर जाती थी तो दोपहर में वो उसको जो उसकी सिस्टर थी वो मैरिड सिस्टर थी जो अकेले रहती थी एक जंगल के दूसरे किनारे पर, तो जब उससे मिलने जाती थी तब भी उसको बांध दिया करती थी। और जंगल से उसकी सिस्टर का घर कितनी दूर था, 1 घंटे के लगभग था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन, इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। ये अच्छा नहीं हुआ कि भालू जो है, जो उसका बेयर है, वो हर समय उस जंगल में घूमता रहे, बिकॉज इट्स बेटर फॉर हिम टू स्टे एट होम एट अ सेफ साइड। क्योंकि जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं, अगर हम उन्हें ऐसे खुला छोड़ दें तो उनके लिए क्या होता है, खतरा होता है। आपने देखा होगा अगर आपके पास पेट डॉग होगा तो अगर आप उसको सड़क पर लेके घुमाते हो और कहीं से स्ट्रे डॉग्स आ जाएँ तो वो एकदम से थोड़े भौंकते तो हैं लेकिन डरे हुए भी होते हैं। तो ऐसे ही वो लेडी सोचती थी कि ये घर में रहे तो ज़्यादा बेटर है, सेफ साइड पर रहेगा। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या था, बैड सेलर है, मीन्स वो तैर नहीं पाता है, उसे दिक्कत होती है। एक बार क्या हुआ था, हवा के झोंके से वो और उसकी मिस्ट्रेस की, वो जो जिस बोट में मिस्ट्रेस थी उसकी बोट पलट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा था, तैर के आना पड़ा था, क्योंकि भालू का वजन तो बहुत हैवी है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो बोट डूब गई और क्या हुआ, उन्हें उस नदी से तैरना पड़ा और तब जाके वो किनारे पर पहुंचे थे। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी मिस्ट्रेस उसे संडे वाले दिन चेन में क्यों बांधती है। With a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence। तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी उससे प्रॉमिस करती थी और उसके सर पर एक टैप प्यार से करती थी, कहती थी कि उसको प्रॉमिस करके जाती थी कि अगर तुम अच्छे बनकर रहोगे उसकी एब्सेंस में तो वो वापस आने पर उसको क्या देगी, एक एप्पल देगी, जिसकी वजह से वो शांत रहता था। ही वॉज सॉरी, उसे बुरा तो लगता था, बट रिजाइंड लाइक अ गुड डॉग, लेकिन अच्छे डॉग की तरह बिहेवियर भी करना होता था। व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक, जब उसकी मिस्ट्रेस उसको बताती तो वो अब क्या करने लगता था, एक अच्छे डॉग की तरह बिहेव करने लगता। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her। एक संडे क्या हुआ, जब लेडी ने उसको चेन से बांधा, हर संडे की तरह एज यूजुअल जो करती थी, तो जंगल के आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि उसे एक आवाज़ सी सुनाई दी, पेड़ों के क्रैकलिंग की आवाज़, पत्तियों की आवाज़, ठीक है, विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड, उसके पीछे से उसको आवाज़ आ रही थी। शी लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़कर देखा, एंड वॉज हॉरिफाइड, और वो डर गई, टू सी द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड, और वो ये देख के डर गई कि जो बेयर है वो पूरी स्पीड से उसके पीछे आ रहा है दौड़कर। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse। जबकि भालू बहुत स्लोली चलता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो एक हॉर्स की तरह से दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा था। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, और कुछ ही मिनट में वो उस लेडी के साथ ज्वाइन हो गया और उसके साथ क्या करने लगा, पेंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस। जैसे होता है कि वो उसके साथ इस तरह से ट्रीट करने लगा जैसे वो उसी का भालू हो और उसके साथ मिक्स होने की कोशिश करने लगा। डॉग फैशन एट हर हिल्स, अपने मतलब उसने पुराने समय में उसने जो उस टाइम पे हिल्स हुआ करती थी उस टाइप का हिल्स पहना हुआ था। दैट लेडी वॉज वेरी एंग्री, लेडी को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब देख के। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, पहले ही वो लेट हो चुकी थी सिस्टर के घर पहुंचने के लिए, लंच के लिए। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, अब उसके पास समय नहीं था कि वो वापस अपने बेयर को कहाँ लेके जाए, घर पर लेके जाए और फिर अपनी बहन के जाए। सो शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, वो नहीं चाहती थी कि भालू उसके साथ आए, एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी फॉर हिम टू हैव डिसओबेड हर,
और दूसरी साइड ये बात थी कि भाई इट वॉज़ वेरी नॉटी ऑफ हिम, उसकी ये शैतानी थी कि उसने उसकी बात को नहीं माना, उसका कहना नहीं माना, उसने डिसोबे किया उसकी बात को। तो शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस, तो उसने चिल्ला कर गुस्से से बोला टू गो बैक एट वंस, अभी के अभी घर वापस चले जाओ। मिनिसिंग हिम, उसको मनाने की कोशिश की विद हर, और क्या किया, उसको अपने जो उसके हाथ में एक छाता था, पैरासॉल था, उसको क्या किया, भालू के सर पर जोर से मारा है। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, वो उसी पल क्या हो गया, रुक गया। एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, और अपनी चालाक भरी आंखों से उसको देखने लगा। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक, लेकिन वापस नहीं जाना चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और उस पर करके करने लगा, जैसे डराते हैं ना। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, जब उस लेडी ने देखा कि जो उसके पास एक न्यू कॉलर था वो उसको भी लॉस्ट कर चुकी है, खो चुकी है, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री, उसको इस बात को देखकर बहुत गुस्सा आया। एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासॉल, उसने क्या किया, उसकी नोज पर जोर से अपना पैरासॉल हिट किया, सो हार्ड दैट इफ इट ब्रोक इन टू, मतलब कि वो इतनी ज़ोर से मारा कि वो दो हिस्सों में टूट गया। ही स्टॉप्ड अगेन, वो फिर से रुका। शुक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स, और कई बार उसने अपना बड़ा सा मुंह खोलने की कोशिश करी, जैसे कि एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, जैसे कि मानो वो भालू कुछ कहना चाह रहा हो। देन ही टर्न्ड राउंड एंड बिगिन टू शफल, फिर वो वापस मुड़ा और वहाँ से चला गया। बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ, अब जैसा कि वो पीछे फॉलो कर रहा था वो रुक चुका था। दैन टू लुक एट द लेडी, और पीछे मुड़ मुड़ के क्या कर रहा था, उस लेडी को तब तक देखता रहा जब तक वो लेडी वहाँ से गायब, मतलब उसकी नज़रों से हट नहीं गई। When the lady came home in the evening, जब वो लेडी वापस अपने घर आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. जब वो लेडी वापस आई तो उसने देखा कि जो बियर है, जो भालू है, वो वहीं पर अपनी जगह पर बैठा हुआ है अपने कैनल के पास। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि वो सॉरी फील कर रहा हो। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, जो लेडी थी वो अभी भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम, उसके पास गई, एंड बिगिन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवियरली, और उसको बहुत गुस्से से डांटने लगी। एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days, इसे 2 दिन और चेन में बांधना पड़ेगा। द ओल्ड कुक उनका आती है। एंड हु लव्ड द बेयर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, कि उसको बहुत गुस्सा आया कुक को, क्योंकि वो जो भालू को प्यार करती थी एक अपने बेटे की तरह, तो उसको गुस्सा आया तो किचन से दौड़ी आई गुस्से में। व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसेस, किस बात के लिए तुम इसको डांट रही हो, सेड द कुक ने कहा। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ये आज पूरे दिन एक अच्छे बच्चे की तरह रहा, जैसे एक सोना खरा होता है ना, तो वैसे ये भी आज अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर बैठा था। ब्लेस हिम, आशीर्वाद दो इसे। He has been sitting here quite still on his haunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. ये पूरे दिन भर यहाँ पर बैठा हुआ था और एक एंजल की तरह तुम्हारे गेट की तरफ देख रहा था और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था पूरे समय। इट मीन्स कि जो भालू जंगल में मिला था वो इस लेडी का भालू नहीं था, वो एक जंगली भालू था जो उसको खाने की कोशिश कर रहा था, उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। और जो लेडी थी उसको लग रहा था कि ये कौन है, ये इसका अपना भालू आ गया है, लेकिन वो उसका भालू नहीं था। I hope you have understood this story. The story is written by Axel Munthei. These are the questions. You can find the answers. If you have not subscribed the channel, subscribe it to get more videos. Bye bye. Take care.